18 प्लस 18, 16 प्लस 14 प्लस 12, 10, 8, 6, 4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग की जाने वाली माइक्रोवेव ट्यूब होती है। तो अब दो बातें हैं। माइक्रोवेव ओवन अगर थोड़ा सा डिटेल में आप जाइएगा तो ओवन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, लेकिन यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर भी काम करता है। दो प्रकार का ओवन होता है। एक जो जिसमें कंप्लीट पुराने जमाने का हुआ करता था, क्वाइल लगा होता था, करंट दिए क्वाइल गरम। ओवन मेनली होता क्या है और करते क्या है, पहले तो ये समझ लो। ओवन जानते हो? नहीं जानती है जी ओवन? हाँ, ब्रेड को सेकने वाला, ब्रेड को सेकने वाला टोस्टर है, और खाना गर्म करने वाला ओवन है। खाना को जो गर्म करते हैं ना वो ओवन है। जैसे हमू चला जिंदगी में कभी यूज नहीं किए हैं, मेरे घर में लेकिन है, हम देखे हैं इस साइड से रखल है ओवन, लेकिन हम कभी यूज नहीं किया। घर में तो हम एगो चीज और देखे रखल है, पता नहीं काहे रखल है जबकि यूज कभी नहीं होता। डिश वॉशर बोलते हैं उसको। डिश वॉशर में कप वो बर्तन साफ करते हैं, रखा हुआ है बढ़िया से। ओकरा में जो है कवर उभर लगा के चेन उन लगा के टाइट करके रखा है। हम बोले जब यूज का नहीं है तो किसी को दे दो, आने तो यूज करो। ओवन भी है, ओवन भी हमको लगता है यूज बहुत कम होता है। वो लोग यूज करते हैं जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, या उस टाइप का पिज्जा वगैरह ज्यादा खाते हैं, हमको लगता है वो लोग यूज करते होंगे, क्योंकि एक बार हम पिज्जा बनते हुए देखे हैं उसमें। तो उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो है गर्म करता है खाने को। या जैसे ब्रेड वगैरह है, तो ब्रेड तो बहुत गर्म होगा तो वो पक ही जाएगा। तो पिज्जा वगैरह वगैरह में सब चीज मिला के अपना डाल दिया, उसमें डाल के थोड़ा सा गर्म कर दिया, ब्रेड पक गया, पिज्जा बन गया। उस टाइप का पिज्जा तुम तावा पे नहीं है ना बनाएगा, तावा पे बनाएगा तो ऐसे उल्टेगा क्या? और नहीं उल्टेगा तो ऊपर वाला पकेगा कैसे? अगर मान लो इस पे ब्रेड, ये तुम्हारा तावा है, इस पे तुम पिज्जा रख दिए हो, ऊपर वाला कैसे पकेगा? ऊपर वाला पकेगा क्या? लेकिन उसमें क्या होता है, चारों तरफ से उसमें गर्मी आती है, तो ऊपर में भी जो रखा हुआ है वो भी पक जाता है। माइक्रोवेव ओवन में बोरी सिलिकेट का बर्तन होता है। अब उसकी खासियत क्या है, उसमें खाना गर्म हो जाएगा, बर्तन गर्म नहीं होगा। अब वो ऐसा चीज है, समझो कि अगर मान लो डाल दिए, डालने के बाद आप उसको हीट दिए कि भैया मेरा दाल जो है खाना है, गरम गरम खाना है, क्योंकि गरम खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, जीभ के लार के पृष्ठ तनाव को कम करता है, फैलता है तो आपको स्वादिष्ट लगता है। अब गरम खाने के लिए पूरा का पूरा खाना गरम परोस दिए, आप परोस के माइक्रोवेव ओवन में डाल दीजिए। अब बोरी सिलिकेट का बर्तन होगा, वो गर्म भी नहीं होगा, तो आपको एकदम खौलता हुआ मिलेगा, गर्म मिलेगा, और गर्म होगा, बर्तन गर्म नहीं होगा। तो ये दो टाइप का है। पहले के जमाने का जो होता था उसमें क्वाइल लगा होता था, अब जो आ रहा है उसमें माइक्रोवेव से गर्म होता है, सूक्ष्म तरंगों से वो गर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, खाना आज नहीं बनेगा। वो अश्विन का बर्थडे है ना, सबका पार्टी। तुम्हारा भी है? अच्छा ठीक, क्लास में। अरे यार काम वाली बाई थी, तुम लोग तो पागले है कि। बाई नहीं, बाया था, काम वाला बाया था। देखो अब मामला क्या है, ओवन के प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव ट्यूब हैं। तो ये माइक्रोवेव ट्यूब, अब मैग्नेट्रॉन के ट्यूब आते हैं जो माइक्रोवेव छोड़ते हैं। पहले इसी में क्या लगा होता था, क्वाइल। अब क्या लगा होता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। और इसमें आप कह सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में बोरी सिलिकेट का बर्तन होता है। किसका बर्तन होता है?
बोरोसिलिकेट का बर्तन होता है। किसका बर्तन होता है? बोरोसिलिकेट का। लिख लो एक लाइन और, बोरोसिलिकेट ऊष्मा का कुचालक होता है। बायोलॉजी स्टार्ट होगा, रुको ना, स्टार्ट होगा तो बता देंगे। बोरोसिलिकेट ऊष्मा का कुचालक होता है। बोरोसिलिकेट ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के अणुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन है जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा संदीप्त किया जाता है? कौन सा परमाणुओं के अणुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन है जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा संदीप्त किया जाता है? Which one of the following is the emission of light by molecules of atoms which have been illuminated by the absorption of light? मतलब लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? हमको लगता है विकिरण दिया है, वो क्या दिया है? फ्लोरेसेंस दिया है, स्कैटरिंग हो जाएगा। और एक दिया एक्साइटमेंट। Which of the following is the emission of light by molecules of atom which have been illuminated by the absorption of light? प्रदीप्ति हो जाएगा। क्या दिया आंसर? थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया। प्रदीप्ति क्या है ये देखो, क्वेश्चन समझोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ कर दिया। प्रदीप्ति होता है कि वह पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़े तो वो चमके, या नहीं पड़े तो नहीं चमके। जैसे रोड पर लगा हुआ रेडियम है ना। स्फुरदीप्त होता है जिस पर प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे, या ना पड़े तो चमके। जिस पर प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे, और ना पड़े तो चमके। नहीं समझा? देखो, प्रदीप्त पदार्थ और स्फुरदीप्त पदार्थ। प्रतिदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। प्रतिदीप्त पदार्थ में लिखना वह पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़े तो चमके, अब प्रकाश ना पड़े तो ना चमके। प्रकाश ना पड़े तो ना चमके। लिखे? एग्जाम्पल लिखो, रोड पर लगा रेडियम। रोड पर लगा रेडियम। फिर लिखो स्फुरदीप्त पदार्थ। स्फुरदीप्त लिख दे क्या? वह पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे। वह पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे, ना पड़े तो चमके। ना पड़े तो चमके। एग्जाम्पल, घड़ी में लगा हुआ रेडियम। हाँ, एग्जाम्पल, घड़ी की सुई। घड़ी की सुई, बिजली का स्विच। घड़ी की सुई, बिजली का स्विच। हो गया?
अब पढ़ो तो क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। Which of the following is the emission of light? Light का उत्सर्जन by molecules of atom which have been illuminated by the absorption of light. Light को absorb करने के बाद जो illuminate करता है, प्रदीप्त करता है, यह कौन सी प्रॉपर्टी है? लाइट को एब्जॉर्ब किया, प्रदीप्ति दिखाया, ये क्या कहलाता है? प्रतिदीप्ति। या प्रतिदीप्ति का सही मात्रा क्या है ना भाई? लक्स। आप प्रतिदीप्ति पुंज का जो है ल्यूमेन है। रेलवे एसएससी दोनों में रिफॉर्म आ गया ना, सबका टाइम 5 दिन बर्बाद हो। आया क्या फाइनली? सब देखते हैं लग गया दूसर सर काम में। चैनल से पर अब दूसर सर वीडियो आने लगा है। हो गया? ऐसे बिहार का टीचर कर दे पूरा तो खा जाएगा तुम लोग। कहेगा हुआ क्या ये बताओ। एक बार वो डायरेक्ट चेयरमैन से मिल के आए, कहा चाय पी के आ गया, कर लिया सेटिंग। निम्नलिखित कथन में विकल्पों में से नए किस नियम पर लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समयांतराल में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो ग्रहों का नियम है, ग्रहों के क्षेत्रफल का नियम है। बोलन रे, तीने को नियम में होता है, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, आवर्तकाल का नियम। इस समान समय में समान क्षेत्रफल किसका नियम है? कक्षा का नियम क्या है? कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह किस कक्षा में चक्कर लगाता है? आवर्तकाल का नियम क्या है? आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। गति का नियम तो पते है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। बोलन रे, बताओ रे, तीसरा नियम क्या है? ये तो बता दो। वेरी गुड। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती। पढ़े हो? 3 को नियम दिया था। ये तीनों नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? केपलर ने। केपलर ने ना ग्रहों का नियम दिया था। लेकिन इस बार पूछा, जे जे हम चला लगता था हमको किताब में फालतू का हम डाल दिए हैं, उस सब इस बार पूछ दिया। कॉपरनिकस वाला लाइन हमको लगता था अब ना तब कलम चला देंगे, कोनो एडिशन में हम हटा देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दिया, कॉपरनिकस ने किसने पहली बार कहा था कि कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है? यह कहा कॉपरनिकस ने, लेकिन इसको साबित किसने किया? केपलर ने। कौन नियम? ग्रहों का नियम। देख, ग्रहों के नियम में भी कौन सा? पहला। कौन नियम? कक्षा का नियम। ये जो देख रहे हो, कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ये बात कहा किसने था? कॉपरनिकस ने। अब साबित किसने किया? केपलर ने। बोलो रे। इस बार दोनों ऑप्शन देके पूछ लिया, केपलर भी और कॉपरनिकस ने। लेकिन पूछा था किसने कहा, तो कहा किसने? कहा किसने ये स्टेटमेंट? कहा कॉपरनिकस ने। साबित किसने किया? केपलर ने। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात। देखो, ई क्वेश्चन हमको पढ़ाते थे तो लगता था फालतू है, कभी ने टकराया था। लेकिन ये एनटीपीसी सीवीटी 1 2021 में ही क्वेश्चन पूछा।
अगर आप हमसे पढ़े होंगे या किताब आप देखे होंगे तो विवर्तन वाला एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल दिल नहीं दिल है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। किसके कारण? विवर्तन के। यही मामला है। देखिए तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि कुछ और कह रहा है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देती है, विवर्तन के। बोलो आप प्रतिध्वनि कितना? 16.6 या 17 मीटर अगर रहेगा स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी तभी ना सुनाई देता है। प्रतिध्वनि मतलब बार बार सुनाई देना कि एक बार सुनाई देना। इको। यह किसका उदाहरण है? परावर्तन का। अपवर्तन का उदाहरण क्या है? दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूर जाती है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूर जाती है, किसके कारण? हो गया? अरे हुआ? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग कौन है? प्राथमिक। द्वितीयक मंद तरंगे होती है। भूकंपीय तरंग अवश्रव्य है कि पराश्रव्य है? इसको हम लोग सुन नहीं सकते, कुत्ता सुन सकता है। ज्वारीय तरंग बताओ, नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय? अच्छा, नवनीकरणीय जो समाप्त हो कि नहीं हो? कितना दिन बाद आया है? 2 महीना। अब आज आया है? अरे चुट्टा। नवनीकरणीय मतलब जो समाप्त ना हो ना। जो नया हम वही खोज रहे हैं जो समाप्त ना हो। ज्वार भाटा कभी खत्म होगा रे? 71% समुद्र है, वो कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नवनीकरणीय में दे देंगे अनवनीकरणीय में? नवनीकरणीय परंपरागत की गैर परंपरागत? इसको लिखते हैं हम लोग नवनीकरणीय गैर परंपरागत। हो गया? पढ़ें? एक सभागार में ध्वनि का सातत्य, परसिस्टेंस, ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण क्या कहलाता है? इसको रिवर्बरेशन कहते हैं, गुंजन कहते हैं, या गूंज कहते हैं? गूंज कहते हैं। रुक रुक रुक। अनुरणन कहते हैं। रुक जाओ, मामला है, समझो बात को तब लिख मारना आंसर। In an auditorium, the persistence of sound is the result of repetition of the reflection of sound and is known as, देखो यहां होना चाहिए था इको, क्योंकि यहां दिया है रिपीटेशन। हेलो हेलो हेलो। अब दो बातें होती है, एक होता है गूंजना, गुंजन होता है कि कभी आप कुआं में मुंडी देके चिल्लाए हैं? अब तना कुआं है।
गांव में है कुआं? मेरे गांव में तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। ये वो है मंदिर पे, दोनों गांव में मंदिर पे होगा। तो कुआं में आप देखिएगा, बोल दीजिए इसे मंगूरी। आप बोल के आप चुप रहिए, आप देखिएगा कुछ देर तक आवाज गूंजेगा। तो दो चीजें हैं, एक इसी को अनुरणन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनुरणन। एक होता है बोलते हैं हालो, अदर्स कहता है हालो हालो हालो, उसको क्या कहते हैं? इको कहते हैं। क्या कहते हैं? तब कहते हैं एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण अनुरणन कहलाता है। यहां और बढ़िया आंसर होता प्रतिध्वनि, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, हलो हलो हलो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुरणन। तीव्रता होगा नहीं, यही दिया ना आंसर? हाँ सही है। गुंजन नहीं होगा, गुंजन को ही अनुरणन कहते हैं। एक्चुअल में गुंजन नहीं होता, एक्चुअल में गूंज होता है। गुंजन का हमको लगता है हिंदी कुछ और मीनिंग होता होगा। गुंजन जो है, इसका गूंजन और गूंज में जरूर डिफरेंस होगा, तो हिंदी वाले अध्यापक बता पाएंगे। गूंजना मतलब वो होता नहीं, कहते गूंज रहा है, गूंज रहा मतलब हेलो, कुछ देर तक आपको वो गूंज सुनाई देती है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। तीव्रता किस किस पर निर्भर करता है? इसके कारण ध्वनि क्या होता है? धीमा या प्रबल? धीमा या क्या होता है? प्रबल। पढ़ें? क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकंड तक, टाइम का मान कितना? इससे वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के कितना हो गया? लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया गया, लगाए गए बल का परिमाण 5 सेकंड तक लगाया गया, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? बताओ क्या करना होगा। पहले एफ निकाल लेते हैं। एम ए के जगह पर भी माइनस यू बटा टी। एम का मान कितना? 10। भी का मान कितना? 5 बट्टा कितना हो जाएगा? हाँ, 25 न्यूटन। अब कह रहा है कि लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? समान बल लगा रहे हैं, यानी बल का मान कितना हो गया? 25। एम तो नहीं बदलेगा, अरे एफ बराबर हम लगाएंगे फिर से एम भी माइनस यू बट्टा टी। तो समान बल लगाएंगे तो प्रारंभिक वेग जो होगा इसका अंतिम होगा, वही ना उसका प्रारंभिक होगा। अरे चुट्टा, ये बल इस पर लगा रहे हैं और ये बल 25 न्यूटन का लगाए। अब इसका जो अंतिम वेग होगा 10 मीटर पर सेकेंड, अब इसी पर हम लगाएंगे तो ये जो इसका अंतिम होगा वो इसका प्रारंभिक ना होगा। तो बता कितना हो जाएगा? v माइनस यू, यू का मान कितना? 10 बटा टी कितना? सॉल्व करके देखो तो आता है आंसर। नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो एक बार और पढ़ेंगे तब आंसर आ रहा है। एक बार और पढ़ते हैं। एक निश्चित बल 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 से 10 हो जाता है। हो गया। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण ज्ञात करते, परिमाण तो यहां 25 आ गया, यहां भी 25, ये भी 25, ये दोनों नहीं होगा आंसर। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा भाई।
अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगा, अच्छा उसी पे लगा रहा है, यहां 10 के जगह उसी वस्तु पर समान बल लगा रहा है, यहीं पर, यहीं लगा रहा है, यहीं, लेकिन पहले लगा रहा था 2 सेकंड के लिए, अब लगा रहा है 5 सेकंड के लिए, तब कह रहा है अंतिम वेग क्या होगा। अब निकाल के देखो, आ जाएगा। कितना आ रहा है? 17.5 आंसर। अब यदि समान बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, इसी में देता अंतिम स्थिति में समान बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तब प्रारंभिक वेग कितना ले लेते? 10। हो गया? अरे हुआ। एक कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु का क्या मापने के लिए किया जाता है? हमको लगता है वजन होगा। क्या दिया है? वजन नहीं है। क्या दिया है? ताकत। एक कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग, हक छुट्टा, वजन होगा, वजन। ताकत नापेगा। ये कमानीदार तुला ताकत नापता है। कमानीदार तुला जो रोड पर देखते हो, तुला। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? ए की बी? बी फॉर बॉल। याद रख, के किया था? ग्राहम बेल। तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी होती है 10 डिग्री पर। याद रखना, तापमान में 10 डिग्री अगर वृद्धि कीजिएगा तो इसका प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है, मतलब प्रतिक्रिया दुगुने वेग से करने लगेगा कोई भी प्रतिक्रिया में। कितना डिग्री? 10 डिग्री। एक क्वेश्चन और पूछता है, प्रतिक्रिया पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। लिख लो, प्रतिक्रिया पर दाब का प्रभाव प्रतिक्रिया पर दाब का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। कौन कौन इसमें 99 रुपया वाला में घुसा है रे? हाँ, 91 वाला में कौन कौन घुसा है? एक बार हाथ उठाना बढ़िया से। इतना लोग घुसा, बाकी लोग को 91 का भी समस्या है ना रे? आय रे बाप, तुम समझो, चला कम से कम साइंस का कोर्स खरीद के रख लो, कभी कभार पढ़ लेना। हम तो चाहते हैं कि नहीं रखो, बढ़िया, 1 आध 2 साल और पैसा देगा तो बढ़िया बात ना है। जितना कम पड़ रहा है तुम, उतना हमारा लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि उतना लंबा समय रहेगा, यहाँ का लॉज भी बढ़िया से चलेगा। हाय रे बाप, जैसे चला तुम लोग के पास ऑलरेडी कोर्स है क्या? अच्छा ऑलरेडी है, तो यो अगर वैलिडिटी का भी मामला होगा, अभी नए नए खरीदा है क्या? हाँ तब तो ठीक है, नहीं तब ये समझो चला, ये मौका हमरे जीते जी अब शायद आएगा, इसलिए आज लास्ट डे है, आज खत्म कर देंगे। वैलिडिटी 1 साल का है। अब है ना, बस खत्म, आज की रात खत्म। हम तो चाह रहे हैं चला जितना कम खरीदे,
क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर तो मेरा है ही ना है, कहीं रहेगा तो साइंस एक बार हमरे से पढ़ना है होगा, नहीं पढ़ेगा तो लगेगा संतुष्टि ये नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कम, लेकिन हो नहीं रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है, हमको लगता है फिर आगे दिक्कत हमरे होगा। ये अभी खरीद लिया वो फिर नहीं है ना खरीदेगा, मामला तुम लोग बाद में खरीदना। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। हम लोग ये जानते हैं कि क्षार कौन है, जो OH माइनस देगा। अभी ट्रेड है 91 में, जगह चार्ज है 1299, कल से हो जाएगा सेम कोर्स। 91 में ट्रेड तोरा कह दे रहे हैं। आप साइंस कल से 499, आज है 91, मैथ 91, रीजनिंग 91, सब 91। क्षार जो क्या देगा, OH माइनस, ई हो गया CaOH हॉल 2, OH देगा, NaOH, OH देगा ना, MgOH हॉल 2, AlOH हॉल 3। बोलो, ई जो है ना चला, ई उभय धर्मी है। उभय धर्मी का नाम सुने हो? उभय धर्मी में आप कहो कैसे पहचानेंगे, तीन गो है इसमें, अल्युमिनियम और कौन, जिंक, सीसा। हो गया, बढ़िया से चला पढ़ लो, सरकारी नौकरी का जरूरत महसूस नहीं होगा, लेकिन पढ़ोगे बढ़िया से तो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। पढ़े, अरे देखो तो अल्युमिनियम है ना, ये क्या है, उभय धर्मी। उभय धर्मी मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों। बता, IIT गांधीनगर के छात्रों ने डैश का उपयोग करके दुनिया में सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड होगा, हमको लगता है, क्या दिया है, यही ना है, मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड, नैनो मटेरियल से भी पतला है। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणा स्वतः आपस में मिश्रित होने, स्वतः है तो विसरण हो जाएगा, क्या दिया है, विसरण सबसे ज्यादा किसका होता है, और उससे कम द्रव का। ताप बढ़ने पर विसरण बढ़ता है ना, ताप बढ़ने पर विसरण बढ़ता। फालतू का चीज है, ये तीनों ऑप्शन है फालतू, आप बता देते हैं। कन्वर्सन मतलब बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। कंफ्यूजन, बुझिए रहा होगा, भ्रम पैदा करना। डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन मतलब घट, समस्थानिक ट्राइटियम का, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। एगो चीज ध्यान रखना, तीनों का एक एक क्वेश्चन पूछता है। इसको चला कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, इसको कहते हैं गुरुजल, इसको रेडियो सक्रिय समस्थानिक। हो गया, पढ़ें।
कमरे के ताप पर अभिलक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग का होता है, क्लोरीन होगा। क्या दिया आंसर? क्लोरीन। आयोडीन चमक सबसे अधिक चमकदार अधातु। हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध कैसा होता है? सड़े अंडे के जैसा। कार्बन मोनोऑक्साइड कम घोंटू गैस। कौन गैस? रक्त में तेजी से घुलनशील कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया। गैस एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सिस्टीन। याद रखना होगा। सिस्टीन का जो एक और पूछता है, सल्फर युक्त कौन रे? मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन ना। सल्फर का एक और यौगिक है, कौन? मरकेप्टेन। मरकेप्टेन जो है ये सल्फर का यौगिक है। हो गया। आज सोमवार है कि मंगलवार? अंतिम सोमवार ही था ये सावन का। पूजा वूजा करता है कि नहीं तुम लोग? क्या तुम लोग हिंदू हो गए, सोमवारी नहीं करता है? कहाँ कर रहा है? को होगा चंदन टिक्का नहीं लगल है। कल था। कल हो तो हमने देखे थे वैसा कुछ चंदन टिक्का। तुम लोग चुट्टा ओरिजिनल हिंदू है ही नहीं। जैसे चंदन टिक्का कल भी हमको लगता है दो चार को कथा, जैसा मेरी आंख रिवाइज कर रही है। काहे नहीं करता है तुम लोग? अरे पूरा एकदम भोकार के लगाओ ऐसे। अम्ल वर्षा। SO2 और NO2। काहे नहीं करता है बताओ? तुम लोगों को छोटा पूजा नहीं करना चाहिए? बड़ा अजीब है यार। हम तो सोच रहे हैं कहिया से मटन मछली चालू होगा। CO2। उचला। एक बार हम उस पर बयान देते हैं तो पूरा भारत में वायरल होता है। देखिए एसके झा बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सिखा बाबू, लेकिन हम सही बात रहे हैं। हम इससे पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। इस भ्रमजाल में नहीं फंसो, ये अलग चीज है। लेकिन इसको समझने में देश को कम से कम 10-15 साल और लगेगा। जब तक ये लोग समझेगा नहीं तब तक हम लोग विकासशील रहेंगे, विकसित नहीं हो। लेकिन तुम लोगों को करना चाहिए। ये सोमवारी है, आ रहा है अब ना। तो छोटा कल काहे नहीं किया तुम लोग? सावन है। तुम लोग मजाक करता है। बढ़िया से। CO2 अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषण।
हो गया। अधिक मात्रा की कम मात्रा? मेरी मम्मी मोदी जी की परम भक्त है। मोदी जी अगर टीवी पे आ गए, मम्मी कहीं रहेगी तो हाथ अगर खुल्लो रहेगा तो ऐसे कर लेंगे। हम लोग मम्मी ऐसा क्यों? ये सब भगवान है। सबका अपना अपना विचार है। कोई के अब तुम्हारे लिए ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसको तुम आइडियल मानता हो, तो वही वाला बात। नहीं नहीं, तुम चट्टा हमको गरियाता है। तू केकरो छोड़ता है? इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार के लिए जरूरी है? एडीएच दिया है। बाग चट्टा, एडीएच तो मूत्र को नियंत्रित करता है किडनी में। ठीक कर लो, ठीक कर लो। ठीक करना समझते हो? कर लो। मूत्र को नियंत्रित करता है किडनी में। बता आंसर। डायलिसिस किडनी, कल हो बताए थे तुरा। कृत्रिम विधि द्वारा छानता है। किस आहारी घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। ऊर्जा प्रदान करता है अगर देगा तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता। कौन? ग्लूकोज। प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है और यह एमिनो एसिड का बना होता है। रफनेस पाचन में मदद करता है।